हरि ओम। ओम श्री परमात्मा ने नमः। भगवान विश्व रूप दर्शन दे रहे हैं, उसको हमें देखना है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहुरूपादम बहुधरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका व्यवस्थिता तथा हम। हे महाबाहो, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा वाले, पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। भगवान का जो ऐसा रूप, विश्व रूप जो दिखा रहे हैं, उससे ये समस्त लोग समस्त लोग नहीं, अर्जुन जो है व्याकुल हो रहा है, क्योंकि दूसरे लोगों को दर्शन नहीं हो रहा। तो उसको क्या दर्शन हो रहा है? बहुत सारे मुख हैं भगवान के, बहुत सारे नेत्र हैं, जंघा हैं, बहुत सारी पैर हैं, बहुत सारे पेट हैं, बहुत सारी दाढ़ें हैं और अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर बहुत व्याकुल हो रहा है अर्जुन। नभ स्पर्शम दीप्तमनेकवर्णम व्याप्ता ननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। और अर्जुन और क्या देख रहा है? आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त भगवान को देख करके भयभीत हो रहा है अर्जुन। अंतःकरण वाला और उसको ना धीरज हो रहा है, ना शांति मिल रही है अर्जुन को, इतना परेशानी में पड़ा हुआ है। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता, अर्जुन कह रहा, और सुख भी नहीं पाता। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते तरुणमाणा विशन्ति दष्टा करालानि भयानकानि केचिद् लग्ना दशान्तरेषु संतृष्यते चूर्ण ऋतु मांगई। भगवान का कैसा रूप दिखाई दे रहा है, फिर से वो वर्णन कर रहा है अर्जुन। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने पहले ही कहा था, देखो अर्जुन, इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुम केवल इसके माध्यम बन जाओ, भगवान बोल रहे थे। तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जो कौरव हैं, वो राजाओं के समुदाय सब आप में प्रवेश कर रहे हैं। जितने भी राजा हैं वो भी सब उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के सभी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। आप सोचो, बहुत सारे मुख हैं भगवान के, चारों तरफ कितने सारे मुख हैं, और उन मुखों में जो ये धृतराष्ट्र के पुत्र है और राजाओं का समुदाय है, वेग से उसमें अंदर जा रहा है और ये भय से व्याकुल हो रहा है अर्जुन। और वो चूर्ण होते जा रहे हैं, वो सारे जितने भी दाढ़ों में फंस रहे हैं,
भगवान की दाढ़ों में फंस रहे हैं और फिर उसको भयानक मुखों से वेग से दौड़ते हुए फिर प्रवेश कर रहे हैं और चूर्ण सहित सिरों सहित दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो खाना दांतों में फंस जाता है, कभी मुंह के बाहर आ जाता है, कभी कुछ, और जैसे मुंह में डालते हैं वैसे ही ये सारे जा रहे हैं, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे। यथा नदीनां बहवोऽम्बवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के वे बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, जैसे सारी नदियां दौड़ते दौड़ते जाके उसमें समुद्र में मिलती है, इसका वर्णन कर रहे हैं भगवान। उसी तरह से अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे सारी नदियां प्रवेश करती है किसमें, समुद्र में, वैसे ही ये जो लोग हैं